हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में ट्रिगोनोमेट्री का पार्ट 2 देखेंगे। एक्सरसाइज 2 का ये है, ठीक है। कौन सा 2 का? ए और क्लास 10th का है, यानी ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 8 है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, यदि एक्स कॉस ए बराबर 1 और tan ए बराबर वाई, तब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान कितना होगा, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। देखिएगा सॉल्यूशन में लिखें, आपको दिया हुआ है ना कि दिया हुआ क्या है, एक्स कॉस ए बराबर मान कितना 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको एक्स स्क्वायर का मान निकालना है। तो एक्स का मान देखिए तो क्या होगा, एक्स का मान इधर कॉस गुना में है ये वाला, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये कॉस ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, tan वाई, ठीक है। tan ए बराबर वाई मान दिया हुआ है, यानी इसको कुछ बदलने को नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक और बात बदलेंगे, 1/cos ए का मान कितना होता है आपको हम फार्मूला में बताए थे ना, ठीक है। टोटल हम फार्मूला आपको बता दिए हैं। इसका मान होता है सेक ए, ठीक है। वीडियो देख लीजिएगा, फार्मूला हो गया है सब। तो सेक ए के होल स्क्वायर माइनस में वाई है, तो वाई के मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो tan ए के होल स्क्वायर कीजिएगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका हो जाएगा, देखिए सेक ए, तो सेक ए का स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर माइनस tan है, तो tan ए का स्क्वायर कीजिए तो tan स्क्वायर ए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। चलिए ये बन गया आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 9 का 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉस थीटा टेन थीटा सेक थीटा को साइन के पदों में व्यक्त करना है। किसके पदों में? साइन के पदों में, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। साइन थीटा, पहले कॉस का मान देखिए, कॉस का मान क्या होता है साइन के पदों में, एक फार्मूला होता है, लिखेंगे यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी, 1 होता है। हमको मान किसको निकालना है, साइन का मान निकालना है, ठीक है। तो इसको साइन को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। इधर में साइन के पदों में व्यक्त करना है ना, ओह सॉरी, देखिए यहाँ से कॉस का मान साइन के पदों में व्यक्त करना है, यानी कॉस को रहने देना है, साइन का मान कितना होगा उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको ये इधर है प्लस में, इसको इधर लेके आ जाइए माइनस में, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से कॉस माइनस में स्क्वायर है, इधर आके रूट में हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के अंडर रूट, ठीक है। ये आपको आंसर आ गया। किसका आंसर आया? तो कॉस का मान साइन के पदों में, कॉस का मान, ठीक है। देखिएगा कॉस का मान किसके पदों में, तो साइन के पदों में, ठीक है। अगला देखेंगे tan का मान साइन के पदों में क्या होता है। चलिए मान बैठाते हैं फटाफट हम लोग, देखिएगा यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है। तो साइन के पदों में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है, तो इसको रहने देते हैं साइन थीटा। और देखिए कॉस थीटा का मान दिया हुआ है ना, कॉस थीटा का मान कितना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपको कौन सा है, देखिएगा इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर जी, क्वेश्चन नंबर 9 का 3 हम नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए सेक थीटा को किसके पदों में व्यक्त करना है, सेक थीटा को किसके पदों में, तो साइन के पदों में, ठीक है। चलिए सेक थीटा का भी फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ से। देखिए एक फार्मूला होता है कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना, 1, ठीक है। हमको सेक के मान निकालना है, तो इसका मान अगर निकालना है तो ये गुना में है कॉस, तो इधर आके भागा में हो जाएगा, यानी कि इधर लिख लेते हैं सेक थीटा बराबर 1 क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। सेक थीटा बराबर 1 कॉस थीटा। चलिए आगे, बराबर 1 का 1 रहने दीजिए,
कॉस का मान हम लोग इधर लिखे थे, देखिए कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट चढ़ा दीजिए, यानी कि ये आपका भी आंसर हो गया। एक ये दूसरा था, ये पहला देखिए, दूसरा और ये तीसरा आपका हो गया। ठीक है, देखिएगा क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 का दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड है आपका साइन थीटा कॉस थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा और कॉसेक थीटा को किसके पदों में लिखना है? सेक के पदों में लिखना है। ठीक है, तो फटाफट हम लोग लिखते हैं, लेकिन इसके पहले हम इसका मान लिख लेते हैं कॉस का। ठीक है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या होता है जी? तो 1 होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हमको कॉस का मान निकालना होगा, ठीक है, तो यहाँ से कॉस का मान क्या लिखेंगे? 1 बटा क्या? सेक थीटा। चलिए एक आंसर हो गया। ठीक है, एक और फार्मूला है, हम ऊपर लिख देते हैं आपको, वैसे 9 के 1 में बताए थे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना, ये तो आपको बताए थे कि बराबर 1 होता है। अगर हमको मान साइन का चाहिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से सॉल्यूशन कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस का मान, देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और कॉस का मान कितना है? 1 बटे सेक, यानी 1 बटे सेक का स्क्वायर कीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं तो एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। ठीक है, एक बार जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर है आपका साइन स्क्वायर थीटा ना। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आपका अंडर रूट में आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट में आ जाएगा। अब देखिए एक लाइन और है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 तो नहीं होता है वर्गमूल, तो इसको लिख देते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अंडर रूट रहने दीजिए, और सेक स्क्वायर थीटा के तो होगा ना, तो इसको बाहर कर दीजिए, यानी कि सेक थीटा। ये आपको सेक के फॉर्म में आ गया, किसका? साइन का मान, किसका मान? साइन थीटा का मान आ गया। चलिए साइन थीटा का मान आ गया, कॉस थीटा का मान आ गया, ये का आपको बच रहा है कॉसेक थीटा। चलिए इसको भी देख लेते हैं फटाफट हम लोग। 9 का सेकेंड है, इसके बाद हम लोग थर्ड देखेंगे। देखिए पहले कॉसेक थीटा का मान यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से एक मान लिखेंगे हम लोग, क्या? तो एक फार्मूला होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना? 1। अगर हमको कॉसेक का मान चाहिए तो साइन को नीचे करेंगे, यानी कि कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा बराबर 1 बट्टा कितना? साइन थीटा, 1 बट्टा साइन थीटा हो जाएगा ना। अब यहाँ से देखिए तो इधर साइन का मान लाए हैं ना, साइन का मान इतना लाए, तो इसके अपोजिट यहाँ पे लिख देंगे, इसका मान साइन के मान बैठा देते हैं। तो 1 तो है मेन बट्टा आपका है, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बट्टा में सेक थीटा लिख दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बट्टा में कितना आ जाएगा? सेक थीटा, बट्टा में सेक थीटा, इसका अंडर रूट है अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे मेन बट्टा तो आपका ये वाला है, और यहाँ पे 1 बट्टा ये है, यानी ये सेक जा करके 1 में गुना करेगा। ठीक है, तो इधर लिख लेते हैं, कितना होगा? तो सेक थीटा और अपॉन में हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के अंडर रूट। चलिए ये आपका आंसर आ गया, बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड देखेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड है, चलिए ये है आपका 9 का थर्ड, साइन थीटा और कॉस थीटा को tan के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, चलिए फटाफट हम लोग लिख लेते हैं एक फार्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है जी? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन का अगर मान निकालेंगे केवल साइन थीटा को, तो यहाँ होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के अंडर रूट, कितना होगा? चलिए इतना जब हो जाएगा तो एक फार्मूला और यहाँ से लिखेंगे, कॉस थीटा का मान कॉस थीटा इंटू क्या होता है? सेक थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, बराबर 1 होता है, तो यहाँ से अगर हमको कॉस के मान निकालना होगा तो यहाँ 1 बटा सेक थीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान बैठा देते हैं,
1 माइनस 1 बटा सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बटा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ से चलिए फटाफट हम लोग मान बैठा लेंगे। क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, एक फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा का मान देख लिए, यहाँ पर इधर लिख दें सेक स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे लिखते हैं बराबर सेक स्क्वायर थीटा का मान होता है क्या, एक फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम बॉक्स बना करके कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। अगर हमको इधर इसको लाना है, इधर इसको ले जाइएगा, 1 को इधर लेके आइए, टेन माइनस में इधर लेके आइए, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा। और बट्टा में आपका क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए यहाँ पे अंडर रूट है ये वाला, तो सबके अंडर रूट चढ़ा दीजिए। ठीक है, इसका भी अंडर रूट चढ़ा देते हैं। अब देखिए हमको अगर सेक के खाली मान, सेक स्क्वायर थीटा का मान खाली लाना होगा, तो ये माइनस में है, इसको इधर लेके आइएगा तो प्लस में, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। यहाँ से टेन स्क्वायर में है, रूट में हटेगा तो यहाँ पे टेन थीटा बटा, इसका तो कुछ होता नहीं है तो इसको ऐसा ही रह दीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये आपका आंसर हो गया साइन का। ठीक है, कॉस का मान लिख लेते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, 1 होता है। ठीक है, कॉस का मान निकालिएगा, कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अभी स्क्वायर रहने देते हैं अगर हम। ठीक है, तो 1 माइनस, ठीक है इधर ध्यान जरा दीजिए, इस जो आपका है ना रूट में, इसको अगर हम रूट में ना लिखेंगे तो यहाँ तो साइन स्क्वायर का मान आएगा। ठीक है, जब साइन स्क्वायर का मान आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बट्टा में क्या, 1 प्लस कितना, वो 1 प्लस आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका अंडर रूट बाकी आप लोग सोल्यूशन कर लीजिएगा। ठीक है।